ऑयल एंड गैस पाइपलाइन लेइंग के अगले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज का विषय है ट्रेंचिंग। में सबसे पहले ट्रेंचिंग का संक्षिप्त परिचय पेश किया जाएगा, जिसके बाद आवश्यक इक्विपमेंट और मैन पावर की सूची दर्शाई जाएगी। ओनर तथा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्राप्त आवश्यक रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स की सूची भी दर्शाई जाएगी। जिसके बाद होगा प्रमुख भाग, जिसमें ट्रेंचिंग करते समय उपयुक्त सूचनाएं शामिल होंगी। इसी के साथ हम देखेंगे ट्रेंच से एक्सकवेटेड अर्थ को केवन यानी धंसने या कोलैप्स होने से कैसे रोका जा सकता है। विविध परिस्थिति में जरूरी मिनिमम कवर और ट्रेंचिंग के दरमियान रखे जाने वाले सेफ्टी प्रिकॉशंस बताकर यह मॉड्यूल संपन्न होगा। तो चलिए शुरुआत करें। पाइपलाइन इंस्टॉलेशन के लिए राइट ऑफ वे ROW में किए जाने वाले एक्सकवेशन यानी खुदाई काम को ट्रेंचिंग कहते हैं। अक्सर ओपन ट्रेंच यानी खुली खाई से संबंधित जोखिम ध्यान में रखते हुए ट्रेंचिंग का काम स्ट्रिंगिंग, बेंडिंग, वेल्डिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और जॉइंट कोटिंग के बाद किया जाता है। ट्रेंचिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निर्धारित ROW में ट्रेंच लाइन दोबारा मार्क की जाती है, मगर यदि रास्ते में पहाड़ या रॉकी टेरेन हो तो स्ट्रिंगिंग के पहले ब्लास्टिंग और एक्सकवेशन किया जाएगा, जिससे ब्लास्टिंग के दौरान पाइप के कोटिंग को क्षति न पहुंचे। नगरीय इलाके में या ऐसा इलाका जहां जमीन के नीचे कई अवरोध या अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हो, ऐसे इलाकों में क्लियरिंग और ग्रेडिंग के बाद मगर स्ट्रिंगिंग, वेल्डिंग, NDT और जॉइंट कोटिंग से पहले ट्रेंचिंग किया जाता है। आवश्यक इक्विपमेंट्स: एक्सकेवेटर यानी उत्खनक, बैकहो के साथ या ट्रेंचर। एक्सकेवेटर पत्थर तोड़ने के लिए रॉक ब्रेकर के साथ, पत्थर फोड़ने के लिए ट्रैक्टर कंप्रेसर या क्रॉलर ड्रिल और ब्लास्टिंग क्रू विस्फोटक सहित। ओनर तथा कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्राप्त आवश्यक रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार हैं। ट्रेंचिंग स्पेसिफिकेशन और काम का तरीका यानी वर्क प्रोसीजर, और सर्वे और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से मिले सॉइल स्ट्रेटा की जानकारी। ट्रेंचिंग के लिए उपयुक्त सूचनाएं: पाइपलाइन बिछाने के लिए ट्रेंच की खुदाई सर्वे के अनुसार सेंटर लाइन पर पाइपलाइन के मोड़ को ध्यान में रख के की जाएगी। सभी गड्ढों में योग्य उतार और निकास की व्यवस्था यानी स्लोप एंड एक्सेस एग्रेस होगी। क्लियरिंग और ग्रेडिंग के बाद ROW पर मार्क की गई सेंटर लाइन पर एक्सकेवेटर या ट्रेंचर का उपयोग करके पाइपलाइन का गड्ढा खोदा जाएगा। सर्वे और अलाइनमेंट ड्राइंग के अनुसार एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करके उनके लोकेशन की जानकारी ली जाती है और ट्रेंचिंग के पूर्व मैनुअल एक्सकवेशन करके सभी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के एग्जैक्ट लोकेशन को देखा जाता है, जिससे मशीन के द्वारा ट्रेंच करते समय कोई नुकसान न पहुंचे। उपजाऊ जमीन पर कार्य करते समय मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को संभाल कर ट्रेंच के साइड में रखा जाता है और बाकी की एक्सकवेटेड मिट्टी को ROW साइड पर रखा जाता है और बैकफिलिंग के दौरान उपजाऊ मिट्टी को फिर से ऊपरी सतह पर बिछा दिया जाता है। समय समय पर ट्रेंच का मिनिमम डायमेंशन नापकर यह तय करें कि वह अलाइनमेंट शीट में निर्धारित स्पेसिफिकेशंस के अनुसार है। यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कवर यानी ऊपरी सतह की ऊंचाई पाइप के ऊपरी हिस्से से ग्रेडेड ROW प्रोफाइल तक नापी जाती है। यदि ग्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ी हो तो ओरिजिनल साफ की हुई जमीन की सतह से ट्रेंच की गहराई मापी जाती है। कृपया यह नोट करें कि कवर डेप्थ नापते समय टॉप सॉइल कट्स यानी निकाली गई मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को नहीं जोड़ा जाएगा। जहां बॉयंसी कंट्रोल करने के लिए कंटिन्यूस कंक्रीट कोटिंग या सैडल वेट्स का इस्तेमाल किया गया हो, ऐसी जगहों पर कवर डेप्थ बॉयंसी कंट्रोल मेजर के ऊपरी सतह से नापा जाता है। कई मौकों पर पाइप को सपोर्ट देने के लिए सैंड पैडिंग, सैंड बैग या सैडल सपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर ट्रेंच की गहराई पर्याप्त रहनी चाहिए, जिससे मिनिमम कवर डेप्थ बरकरार रहे। ये सुनिश्चित करें कि ओनर से मिले स्पेसिफिकेशन के अनुसार किसी भी क्रॉसिंग
यानी रास्ता, नाली, गड्ढा या फिर सुअर या किसी भी अवरोध की जगह पर आवश्यक अंतराल तक ग्रेडिंग की गई है। जिन जगहों पर उपलब्ध जगह कम हो, ऐसी जगहों के बारे में ओनर को सूचित करें, जिससे आवश्यक छूट मिल सके और ऐसी जगहों का नियमित परीक्षण करें। विशेष तौर से यह सुनिश्चित करें कि सुरक्षा और पर्यावरण संबंधित जरूरतों का पालन किया गया हो। जहां उपजाऊ खेती हो या पशुधन की यातायात हो, तब कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि ट्रेंच के कुछ हिस्से पर अस्थायी पुल या बेकफिल किया हो, जिससे पशुधन और खेती के औजारों की यातायात में बाधा न आए। ट्रेंच के तल पर या दीवार पर यदि पानी का स्रोत या सब सॉइल वाटर अक्यूमुलेशन हो, तो उसे डीवाटरिंग पंप की मदद से बाहर निकाला जाता है। पथरीले इलाके में पत्थर तोड़ने के लिए अगर अनुमति हो तो ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग शुरू करने से पहले संबंधित अधिकारी की आवश्यक मंजूरी और अनुमति जरूरी है। इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर की नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करें कि उसके पास विस्फोटक वस्तु के प्रयोग का आवश्यक लाइसेंस है। यदि पाइपलाइन किसी मौजूदा अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन को क्रॉस कर रही हो, तो कम से कम 500 मिलीमीटर का अंतर रखना होगा। यह अंतर आरओडब्ल्यू सुविधा की पूरी चौड़ाई में रखना होगा। तीव्र उतार या पहाड़ी इलाके में काम शुरू करने से पहले योग्य शोरिंग करें और आवश्यक अवरोध या संरक्षक शील्ड का प्रावधान करें, जिससे निकाला हुआ माल उतार पर अपने आप फिसले नहीं। जहां ट्रेंच रास्ता क्रॉस कर रही हो, खोदने के पहले योग्य अस्थायी पथ बनाया जाएगा, जिस पर यातायात को मोड़ दिया जाएगा। इस विषय के बारे में ओनर और अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। विशिष्ट उतार के सेक्शन जहां ट्रेंच पानी के स्रोत को काट रही हो, खाई और आरओडब्ल्यू के नजदीक योग्य ड्रेनेज का प्रबंध करना होगा, जिससे मिट्टी की स्थिरता सुनिश्चित होगी। ट्रेंच की गहराई और चौड़ाई कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड ड्राइंग के अनुसार होनी चाहिए। कभी-कभी ट्रेंच की चौड़ाई और गहराई दोनों को स्टैंडर्ड ड्राइंग से ज्यादा रखने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी क्रॉस करते समय या फिर टर्निंग पॉइंट यानी टीपी को ध्यान में रखते हुए। ट्रेंच के तल में यदि पत्थर, कंकड़ या पथरीली मिट्टी हो, तो उसमें कम से कम 150 mm या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार सॉफ्ट सॉइल या रेत से प्री और पोस्ट पैडिंग की जाएगी। खाई में फैले पौधों के जड़ को काट दिया जाता है। इन्हें बैकफिलिंग के समय उपयोग में नहीं लाया जाता। अंतिम स्वीकृति के पूर्व ट्रेंचिंग के सुपरवाइजर या फोरमैन तैयार ट्रेंच के संपूर्ण तल पर पैदल चलकर निरीक्षण करते हैं। तल पर पैदल चलते समय यहाँ दिखाए हुए सॉइल प्रोब रॉड के उपयोग से निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि खाई के तल पर किसी तरह का नुकीला पत्थर या चट्टान का टुकड़ा ना हो, जिससे बाद में उतारे पाइपलाइन को क्षति पहुंच सके। यदि ऐसा कोई टुकड़ा दिखाई दे तो योग्य करेक्टिव एक्शन ले। यदि हो सके तो निकाल ही दे, वरना सॉफ्ट सैंड और सॉफ्ट सॉइल से पैडिंग करें। ब्लास्टिंग प्रक्रिया की चेकलिस्ट। सुनिश्चित करें कि प्री ब्लास्ट सर्वे हो चुका है और यह भी सुनिश्चित करें कि अप्रूव्ड ब्लास्टिंग प्लान उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि ब्लास्टिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास विस्फोटक द्रव्य रखने और इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक लाइसेंस है। तय करें कि ब्लास्टिंग करते समय सिर्फ क्वालिफाइड व्यक्तियों की ही ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग प्रक्रिया में नियुक्ति हुई है। यह सुनिश्चित करें कि कॉन्ट्रैक्टर के पास ब्लास्टिंग सीस्मिक मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यानी सीस्मोग्राफ उपलब्ध है, जिससे यह तय होगा कि पीक पार्टिकल वेलोसिटी यानी पीपीवी निर्धारित मात्रा तक सीमित हो। ब्लास्टिंग करने से पहले एरिया को कॉर्डोन ऑफ कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि ब्लास्टिंग संबंधित सूचना सब लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। सुनिश्चित करें कि खुले हुए पत्थर ROW या नजदीकी जमीन पर न फैले और उपकरण को क्षति न पहुंचाए। सुनिश्चित करें कि ब्लास्टिंग के दौरान उड़े फ्लाई रॉक को कॉन्ट्रैक्टर जमा करके योग्य पद्धति से ठिकाने लगा देते हैं। ब्लास्टिंग के दौरान उड़ने वाले फ्लाई रॉक से बचने के लिए ये तय करें कि सेगमेंट जहां ब्लास्टिंग होगा
वहां पर योग्य मैटिंग उपलब्ध हो। ब्लास्टिंग कर्मी दल और अन्य कर्मचारियों के लिए सेटबैक अंतर यानी हानि से सुरक्षित अंतर निर्धारित करे और उस पर अमल करे। ब्लास्टिंग के बाद रॉक ब्रेकर के जरिए सेकेंडरी ब्रेकिंग की जाती है। बकेट अटैचमेंट के साथ एक्सकवेटर का इस्तेमाल मलबा जमा करने के लिए और ट्रेंच साफ करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि ब्लास्टिंग मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस युक्त व्हीकल में ही किया जाए। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि यदि ब्लास्टिंग लोकेशन के आसपास कोई अवसीय क्षेत्र है तो कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की जाए। शोरिंग ट्रेंच फेस को सपोर्ट करने की ऐसी सुविधा है जिसका इस्तेमाल सॉइल, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, रोडवेज और फाउंडेशन का मूवमेंट रोकने के लिए किया जाता है। शोरिंग या शील्डिंग का उपयोग तब किया जाता है जब लोकेशन या डेप्थ के कट के कारण मैक्सिमम अलाउएबल स्लोप तक स्लोपिंग करना असंभव हो जाता है। शील्डिंग और शोरिंग दोनों ही विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि शोरिंग अप या अन्यथा ट्रेंच को सपोर्ट करने के बजाय इनका मूल्यतः उद्देश्य वर्कर्स को केविन्स और ऐसे समान घटनाओं से बचाना है। ट्रेंच बॉक्स के बाहर और ट्रेंच के फेस के बीच का एक्सकवेट किया गया एरिया जितना मुमकिन हो उतना छोटा रखना होगा। ट्रेंच बॉक्सेस और एक्सकवेशन साइड के बीच की जगह में बैकफिलिंग करती जाएगी ताकि बॉक्स का लैटरल मूवमेंट रोका जा सके। ट्रेंच से एक्सकवेटेड अर्थ को केविन या धंसने या कोलैप्स यानी गिरने से कैसे रोका जा सकता है? स्लोपिंग यानी उतार। खुदाई की साइड को ढलान दें जहां उतार का कोण 1.5:1 से अधिक तीव्र न हो, यानी यह उतार किसी भी प्रकार की मिट्टी के लिए सुरक्षित होगा। 20 फुट से कम गहरे ट्रेंच के लिए मिट्टी के प्रकार के अनुसार अधिकतम उतार और हॉरिजॉन्टल यानी क्षितिज समानांतर कोण इस प्रकार होगा। स्टेबल रॉक यानी स्थिर चट्टान जैसे कि ग्रेनाइट या सैंडस्टोन को खड़ा या वर्टिकल काटा जा सकता है, जो कि खुला छोड़ने पर भी धंसने या गिरने की संभावना नहीं रहती है। टाइप ए कोहेसिव सॉइल्स जिसका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 1.5 TSF यानी टन्स पर स्क्वायर फुट या 144 किलो पास्कल होगा, जैसे कि क्ले, सिल्टी क्ले, सैंडी क्ले, क्ले लोम और कई मामलों में सिल्टी क्ले लोम और सैंडी क्ले लोम। टाइप बी नॉन कोहेसिव सॉइल्स जिसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.5 TSF या 48 किलो पास्कल से अधिक मगर 1.5 TSF या 144 किलो पास्कल से कम होगी, जैसे कि कंकड़, सिल्ट, लोम और पहले से उखड़ी जमीन। टाइप सी नॉन कोहेसिव सॉइल्स जिसकी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.5 TSF या 48 किलो पास्कल से कम होगी, जैसे कंकड़, रेत युक्त जमीन, पानी में डूबी जमीन, जमीन जिससे पानी बह रहा हो, पानी में डूबा अस्थिर खड़क। विविध परिस्थिति में कवर की कम से कम गहराई। यह एक आम मार्गदर्शक सूची है। ओनर द्वारा प्राप्त स्पेसिफिकेशन के अनुसार कवर की गहराई तय होगी। ट्रेंचिंग के दरमियान रखे जाने वाले सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी सुरक्षा उपाय बताकर यह मॉड्यूल संपन्न करते हैं। जमीन में अंडरग्राउंड यूटिलिटी लाइन की जानकारी लेने के लिए मेटल लोकेटर या पाइप लोकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। खोदे हुए ट्रेंच के चारों ओर फेंसिंग या बैरिकेडिंग करनी चाहिए और वार्निंग साइन बोर्ड्स भी लगाने चाहिए। ट्रेंच में कम से कम 2 एग्जिट्स या एस्केप लैडर्स का प्रावधान रखें। जहां मिट्टी की स्थिति योग्य नहीं होती है, ऐसे ट्रेंच के नजदीक वाहन और उपकरण के यातायात से ट्रेंच न धंसे, इसके लिए शोरिंग, शटरिंग किया जाता है। ट्रेंच में पानी भरने पर डी वाटरिंग पंप का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी निकालने के बाद और ट्रेंच की केबिन की जांच के बाद ही कर्मचारी को प्रवेश करने की आज्ञा देनी चाहिए। हाईवे के निकट काम करते समय योग्य अंतर पर फ्लैग्समैन तैनात किए जाने चाहिए, जिससे आने वाले वाहनों को निर्माण कार्य के बारे में पूर्व सूचना मिलेगी। उपकरण चलते समय सभी कर्मचारियों को सुरक्षित अंतर रखने की सूचना दी जानी चाहिए।
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूर्यास्त से पहले पाइप को ट्रेंच में उतारकर बैकफिलिंग पूरा हो जाए, जिससे गलती से मनुष्य अथवा पशु ट्रेंच में नहीं गिरेंगे। यदि ट्रेंच को रात में खुला छोड़ना पड़े तो सावधानी के तौर पर हार्ड बैरिकेशन लगाई जाए, जिस पर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी। इस मॉड्यूल में हमने देखे आवश्यक इक्विपमेंट, मैन पावर और दस्तावेजों की सूची, ट्रेंचिंग करते समय उपयुक्त सूचनाएं भी देखी। फिर हमने देखा कि ट्रेंच केव-इन या कोलैप्स को कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद हमने विविध परिस्थितियों में जरूरी मिनिमम कवर डेप्थ के बारे में जाना और अंत में हमने ट्रेंच के दौरान पालन किए जाने वाले सेफ्टी प्रिकॉशंस भी देखे।